आज का देखते हैं करंट। और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव जीत चुके हैं। और इन्होंने जो विपक्षी पार्टी के सुदर्शन रेड्डी थे उनको 152 वोटों से हराया है। कितने? 152 वोटों से। यही हैं। और सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और ये नए संसद भवन का जो है फिगर है, ठीक है। आगे कुछ देखते हैं इनके बारे में कुछ और। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। इनको टोटल जो मत मिले थे 452। कितना मत मिला था? 452। 452। और विपक्ष के जो थे सुदर्शन रेड्डी जी जो हैं, इनको 300 मत मिला था। कितना मत मिला था? ये सब 300 मत मिला था। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था आज ही के दिन। और इसमें 452 और उनके हक में जो जीते थे उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकारी जो थे पीसी मोदी। निर्वाचन अधिकारी कौन थे? पीसी मोदी। पीसी मोदी, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुआ था, 6 बजे। और बताया कि इतने 767 सांसदों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए वोट दिया था, जिनमें से 752 वैलिड थे और 15 जो है था इनवैलिड था, ठीक है। कितने मत? 767। और इनवैलिड कितने हो गए थे? 15। टोटल वैध मत जो थे 752 ही थे। कितने थे? 752 थे। 752 में 452 उनको मिला था और विपक्षी को कितना मिला था? 300 मिला था। 300। ये देखिए कुछ इनका सफर है। तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था 1957 में। आरएसएस के स्वयंसेवक भी रहे थे 1974 में, ठीक है। 1974 में, देख रहे हैं, मात्र 17 सालों में, 18 सालों में इन्होंने आरएसएस का। और इसके बाद भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी बने थे, ठीक है। और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के सचिव भी बनाए गए थे। देखिए, स्वयंसेवक भी रहे थे और इसके बाद 1974 में जनसंघ के राज्य कार्यपालिका के सदस्य भी बन गए थे। 96 में भाजपा के तमिलनाडु इकाई के सचिव भी ये बनाए गए थे। और 98 में पहली बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लोकसभा सीट इन्होंने जीता था। और 98 के साथ साथ 99 में भी जीता था। फिर 2004 से 7 के बीच में तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2004 से लेकर के 7 तक ये तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। 2020 से 2022 के बीच में केरल में भाजपा के प्रभारी भी रहे थे ये। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बनाए गए थे, पदभार संभाले थे। और 4 महीने में सभी 24 जिलों का दौरा किया था। देखिए रिकॉर्ड था इनका। जब झारखंड के राज्यपाल थे तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में इन्होंने क्या किया था? जो भी वहाँ के पूरे 24 जिले थे उनका इन्होंने दौरा किया था, रिकॉर्ड बनाया था। और 2024 में के जुलाई में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए थे और महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल बनाए गए थे। 24वें। अभी ये 15वें राष्ट्रपति बने हैं। और भारत के अभी भारत के ये उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं। आगे देखेंगे। अब इनका विजयी होने पर जानते ही हैं, पार्टी प्रमुख ने बधाई देने के लिए राधाकृष्ण को राष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत अलग अलग राज्यों के सीएम ने बधाई दी। और मोदी जी ने ही क्या किया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का मत जो है ना प्रारंभ किया था। और पहला मत इन्होंने ही दिया था। पहला मत इन्होंने ही दिया था, मोदी जी ने। कहाँ दिया था? संसद के कमरा नंबर 1 में। कहाँ पर? संसद के कमरा नंबर 1 में दिया था इन्होंने, ठीक है। संसद के कमरा नंबर 1 में इन्होंने मत दिया था। थैंक यू। ये सब चीज़ें करेंट समझ में आई होगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से आप लोग देख लेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में और भी कुछ जानकारी मिलेगी, उसको पढ़ लेंगे। थैंक यू।